अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे ट्रेनिंग ट्यूटोरियल अच्छे लग रहे होंगे। और अब हम स्टॉक में रिटेल बिजनेस के लिए कर रहे थे ट्रेनिंग। तो इसमें हम अब हमारे पास यहाँ पर आइटम टाइप्स हैं, स्टॉक आइटम, ठीक है ना, और सर्विस और किट आइटम। और किट आइटम के बारे में हमने समझा। और ये सर्विस आइटम क्या है? एक्चुअली सर्विस आइटम और स्टॉक आइटम दोनों में फर्क यह है कि स्टॉक की इन्वेंट्री होती है और सर्विस आइटम की इन्वेंट्री नहीं होती। इन केस के आपके बिजनेस में किसी किस्म की कोई आप सर्विस चार्ज करते हैं तो वो आइटम जो बनेगी वो सर्विस आइटम बन जाएगी। तो उस सूरत में आप इसे सर्विस करके तो यहाँ पर वो सर्विस चार्जेस आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। वो परसेंटेज की मद में भी हो सकता है और वो रुपीज की मद में भी हो सकता है। जैसे कि मैं एस रख देता हूं इसका, सर्विस चार्जेस, ठीक है ना। और इसकी मैंने यहाँ पर इन्वेंट्री में इसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 रुपए डाल देते हैं। तो क्या होगा कि ये जो है आपकी इसकी सेल परचेज और इसकी इन्वेंट्री आती रहेगी क्वांटिटी में। और इस आइटम की जितनी भी आप सेल कर देंगे तो यहाँ पर इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये नॉन इन्वेंट्री आइटम बन जाएगी। और ये आप इस तरह से जब कोई भी चीज आप पंच करते हैं और उसके बाद आप सर्विस चार्जेस उसके इस तरह से कस्टमर के आगे चार्ज कर। फिर सर्विस चार्जेस के साथ साथ इसमें एक और भी ऑप्शन है कि जैसे कि यहाँ पर स्टॉक में जाते हैं तो ऐड मॉडिफाई स्टॉक में मैं न्यू करता हूं। यहाँ पर मैं 10% लिख देता हूं, ठीक है ना। और इसका नाम रख देते हैं जी सर्विस चार्जेस 10%, ठीक है ना। और इसको भी मैं कर देता हूं सर्विस आइटम। इसके सर्विस आइटम करने से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं डाली रिटेल प्राइस में, जैसे मैंने पहले में 10 रुपए डाल दी और इस सर्विस आइटम की मैंने कोई प्राइस नहीं डाली। इस तरह इसमें अब क्या होगा कि जैसे ही ये आप बिल पंच करते हैं, अभी कोई भी ये जो आइटम्स आप अपने पास पंच कर लें तो इसमें मैं अब 10% लिखता हूं। तो ये वो खुद ब खुद जितनी इससे ऊपर वाली आइटम थी उनकी जितनी वैल्यू बनती थी उसका जितना 10% बनता था वो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव और वो बिल में ऐड हो गया, ठीक है। और इसी तरह से मैं एक और सर्विस आइटम ऐड करता हूं और इस पे हम न्यू करते हैं और यहाँ पे -10% लिख देता हूं, ठीक है ना। हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं मोमेंट डिस्काउंट होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं 10%, ठीक है। और इसके यहाँ से आइटम टाइप को हम सर्विस आइटम कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। और इस सूरत में क्या होगा कि अब वो आइटम हमने एंटर की और यहाँ पर हमने -10% लिख के एंटर किया तो वो आगे जो फिगर है वो उसने माइनस में उठाई है और वो आपके टोटल बिल में से लेस हो रही है सॉरी, टोटल बिल में से वो लेस हो रही है। तो आपका माइनस साइन के साथ एक्चुअली ये फार्मूला है, ठीक है ना। जो आप पार्ट नंबर पे लिख देते हैं ये फार्मूला है। अगर कोई खुद से कीमत देनी है तो कोई भी कोड रखा जा सकता है अल्फा न्यूमेरिक। और अगर ये इस तरह से परसेंटेज दे देंगे तो एक्चुअली ये सर्विस आइटम इसको फार्मूला कंसीडर करते हुए उसकी अमाउंट क्रिएट खुद से करेगी, जितनी अमाउंट ये 1%, 10%, 50%, 100%, आप जितनी मर्जी परसेंटेज की क्रिएट करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से आप ये सर्विस आइटम भी डिफाइन करना चाहें मल्टीपल, वो आप कर सकते हैं। इसमें वो डिलीवरी चार्जेस भी हो सकता है, इसका नाम सर्विस के अगेंस्ट वो किसी किस्म के डिलीवरी चार्जेस भी हो सकते हैं, वो परसेंटेज में भी हो सकते हैं, रुपीज में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सरचार्ज भी कर सकते हैं और डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से ऑप्शन है इसमें। और एक और फंक्शन है सर्विस चार्जेस में, चूंकि यहाँ पर बिल के ऊपर कोई फुल डिस्काउंट देने की ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कॉलम तो विजिबल हो जाएगा, आइटम्स का फुल डिस्काउंट की ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए एक और फंक्शन है सर्विस आइटम का जिसको यहां से हम न्यू करते हैं। तो इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं जी कंप्लीट डिस्काउंट और नेम में भी डिस्काउंट और यहाँ पर भी डिस्काउंट करके और अब हम इसे यहाँ पे सर्विस आइटम कर देते हैं और कुछ भी नहीं करना। अगर ये कंप्लीट डिस्काउंट और डिस्काउंट लिख देंगे और फिर क्या होगा
इससे इस सर्विस आइटम से पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर यहाँ पर ये बिल की डिस्काउंट की ऑप्शन विजिबल हो गई कि अब यहाँ पर आप कोई चीज एंटर करते हैं और यहाँ पर आपका बिल बना 1735 रुपए, और अगर आपने 35 रुपए लेस करने हैं तो यहाँ पर आप 35 रुपए लिख के एंटर करेंगे तो वो जितनी फिगर यहाँ पर लिखी होगी उतनी फिगर वो डिस्काउंट वाली में उठाकर वहां पर ले आएगा। अब इसने खुद से कैलकुलेट नहीं की, आपने इसको दिया कि इतनी अमाउंट डिस्काउंट करनी है। और इसमें एक और भी चीज है कि जैसे कि यहाँ पर कोई भी आप चीजें लिख देते हैं और इसके बाद अब आपने यहाँ पे शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल जी करेंगे तो यहाँ पे है तो मैं सिर्फ 5 रुपीज लिख के एंटर करता हूं तो वो 5 रुपीज आपका वो डिस्काउंट चला गया, ठीक है ना। तो वो 2285 रुपए का बिल था तो वो 2280 रुपए रह गया। तो इस तरह से भी बिल को राउंड करने के लिए ये ऑप्शन सर्विस आइटम यूज की जा सकती है। अब दोस्तों इसमें एक और चीज है, पैकेज आइटम टाइप है पैकेज ये पैकेज है, पैकेज करते हैं तो ये फिर भी कंटेंट विजिबल हो जाते हैं। जिस तरह से हमने स्टॉक आइटम में कंटेंट डिसेबल है और भी सर्विस में भी डिसेबल होंगे और ये नोट में भी डिसेबल होंगे, बट नोट में विजिबल हैं, नोट में फंक्शन मैं आपको बताऊंगा बाद में। अब इसमें जो है ना ये पैकेज में भी पैकेज कंटेंट है। अब ये पैकेज क्या होता है, सम टाइम आप अपने स्टोर के ऊपर एग्जांपल है कि कुछ मल्टीपल आइटम्स हैं उनको आपने इकट्ठा करके एक बंडल बनाया हुआ है। समटाइम वैलेंटाइन डे का एक वो बना होता है पैकेज जिसमें आपने मुख्तलिफ किस्म की चीजें डाली होती हैं। लाइक अब मैं इसमें यहाँ पे 201 से एक स्टार्ट करता हूँ, कुछ चीजें यहाँ पर एंटर करता हूँ। यहाँ पर है जी चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट है हमारी 100 रुपीज की, ठीक है, और यहाँ पर इसकी कॉस्ट है 90 रुपीज। ये स्टॉक आइटम है, मैंने इसे सेव कर दिया। इसके साथ है जी आपके है जी चिप बिस्किट्स, ठीक है ना, ये भी आपके हैं फॉर एग्जाम्पल 55 रुपीज के और ये 45 रुपीज के आपके आते हैं, आपने इसको भी सेव कर दिया। और फिर इसके साथ है जी आपका यहाँ पर वेफर्स, ठीक है, वेफर्स के साथ क्या है कि आपका ये वेफर्स हैं जी 120 के और इसकी कॉस्ट है जी 110। तो इस तरह से ये एक वेफर एंटर हो गए। अब इसके साथ है जी रेड रोज फ्रेश, ठीक है, वो भी एक बीच में है, वो है जी 80 रुपीज का। और इस तरह से यहाँ पर आप इसको एंटर करते हैं, ये 70 रुपीज का आपको कॉस्ट करता है और आप इसकी एंट्री करते हैं। इसमें फिर आपका एक रैपिंग पेपर, ठीक है ना, रैपिंग पेपर आपका 20 रुपीज का है, ये आपको 10 रुपीज का आता है और आप इस तरह से इसको सेव कर देंगे। इसमें फिर है बास्केट स्मॉल, ठीक है, और ये आपकी है जी फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज की और आती है आपको 250 रुपीज की, ठीक है। तो यहां पर आपने ये ऐड कर दी। अब आप देखें कि ये कुछ चीजें मैंने ऐड कर दी हैं इसमें, और मैं इसमें ये सारी चीजें जो हैं इनका एक पैकेज बनाना चाहता हूं, एक वैलेंटाइन डे का गिफ्ट पैक बनाना चाहता हूं जिसमें ये सारी चीजें लगती हैं और आपके स्टोर पे ये सारी चीजें अलग अलग भी बिकती हैं। जिस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर कोई चॉकलेट कोई खरीदेगा तो आप यहाँ पर वो उसकी एंट्री कर देंगे तो इसका अलग बिल बन जाएगा, बट ये आपने पैक करके उस रैपिंग बॉक्स या गिफ्ट पैक के अंदर भी रखी हुई है, ठीक है ना। तो आपकी जब ये सेल आपने उसी इन्वेंट्री से उठा के उसको पैक करके रख दिया है तो उसके लिए क्या है कि यहां पर हम एक आएंगे। अब जब भी वो गिफ्ट पैक बिकेगा या तो आप 201, 202, 203, 204 ये सारी चीजें खुद से पंच करते जाएं और इसका एक जो बिल बनेगा वो चार्ज करें, बट ये लंबा हेडिक काम है कि हर दफा ही पैक बना के तो रख दिए पर हर दफा बिल बनाने के लिए सारी चीजों का अलग अलग ही उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, तभी जाके इन्वेंट्री पूरी रहेगी ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक पैकेज की ऑप्शन है जिसे मैं यहाँ पर P1 का नाम देता हूं,
और इसको नाम है वैलेंटाइन डे गिफ्ट स्मॉल बास्केट। ठीक हो गया। ये मैंने जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख लें। यहां पर आप ये पैकेज करेंगे और यहां पर आप इसे लगा देंगे 201 और ये भी एक है इसमें और 202 फॉर एग्जांपल ये दो हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है। ये आ गया और 203 वेफर भी एक है इसमें। और अब आ जाते हैं जी इसके अंदर है जी 204, ठीक है, रेड रोज है। 205, ठीक है ना, 206 और यहाँ पे 207 पर कोई आइटम नहीं थी, इसीलिए ये जब भी कोई आइटम नहीं होगी तो ये स्टॉक लिस्ट खुल जाएगी और आपको ये दिखा रहा होगा कि इसमें 207 नहीं है। अब ये आपको बता रहा है कि जी इतनी चीजों के इतने चार्जेस, ठीक है ना, कॉस्ट आपकी इतनी बनती है, अब ये आपका इतना है। और अब आप इस पे कुछ अगर आपने सेम प्राइस पर ही सेल आउट करना है तो ये क्या करेंगे कि यहां से आप इसकी जो है 775 है तो यहां पर इसकी प्राइस वो रख देंगे। बट अमूमन ये सेम प्राइस में नहीं बिकता, ये आपने खुद प्राइस दे देनी है, किट प्राइस खुद उठा लेता है और यहाँ पर देनी पड़ती है। यहाँ पर दो सूरतें हैं पैकेज की वो लगाने में। चूंकि अभी मैं पैकेज की सेलिंग प्राइस नहीं एंटर करता, मैं इसे सिर्फ सेव कर देता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसका पॉइंट ऑफ सेल पे क्या बिहेवियर है। मैं यहाँ पे P1 एंटर करता हूं तो देखें कि P1 के पैकेज में जितनी चीज इंग्रेडिएंट्स थी वो सारी की सारी आ गई और सब ने अपनी अपनी कीमत उठाते हुए 775 का बिल बना दिया। चॉकलेट 2 क्वांटिटी में थी वो 2 आ गई और बाकी सारी एक एक क्वांटिटी में थी वो आ गई। बट ये अमूमन सेम प्राइस में नहीं बिकते, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं जो उन्होंने गिफ्ट पैक बना के वहां पे रखा, तो उसमें से कुछ उन्होंने चार्जेस करने होते हैं। या तो अगर उनके कोई फिक्स चार्जेस हैं तो जैसे कि हमने सर्विस आइटम डाली और यहां पर हम डाल देते हैं जी 300 रुपीज, सॉरी इस एंड पर नहीं, हम यहाँ पर रिटेल वाले एंड पर 300 रुपीज ऊपर हम चार्ज कर देंगे तो ये बनता है 1075 रुपीज का, ठीक है। और 1075 रुपीज का है तो अब यहाँ पे सेम इसको सेव करते हैं। तो अब क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल पे मैंने P1 पैकेज किया तो ये सारी चीजें आ गई सर्विस आइटम के साथ, सर्विस आइटम भी साथ ही आ गई जो हमने डिसाइड की। हालांकि इस सर्विस आइटम का रेट क्या है 10 रुपए, जैसे कि मैं यहाँ पर अब एंटर करता हूं तो वो अपनी 10 रुपए कीमत उठा रहा है, जबकि इससे ऊपर वाली लाइन पे जो पंच हुआ है वो पैकेज के थ्रू आया और पैकेज में जो प्राइस हमने डिसाइड कर दी उसने वो उठा ली, ठीक है। तो इस तरह से भी ये पैकेज जो है ये आप इसको इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। पैकेज की सेलिंग प्राइस के ऊपर एक फंक्शन है, मैं उसके बारे में भी आपको गाइड करूं। जैसे जब P1 बहुत ज्यादा आइटम्स हो जाएगी तो मैंने P1 लिखा तो वो कहीं 10,000 आइटम भी होती तो ये P1 पर ही ले जाता। P1 पर गए हैं तो यहां पर हमारी ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस बनती है 1075, बट आप इसे राउंड फिगर में 1100 रुपीज का सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखें मैंने पैकेज की सेलिंग प्राइस डिसाइड कर दी, मैंने इसे सेव किया। अब मैं आता हूं पॉइंट ऑफ सेल पर, P1 एंटर किया तो अब देखें कि उसने पैकेज की प्राइस उठा ली और बाकी तमाम चीजों की प्राइस को जीरो कर दिया। और मेंशन जरूर है कि आपका ये इसमें चॉकलेट है, एक बिस्किट है, 2 चॉकलेट है, वेफर है, रेड रोज है, जो जो चीजें इसमें हैं वो आपकी आ रही हैं। और जैसे ही आप इसका बिल पंच करेंगे और अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी इन्वेंट्री आउट हो जाएगी और आपकी इनकम में 1100 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हो सकता है और विदाउट प्राइस पैकेज बना देंगे तो वो अपनी अपनी आइटम की प्राइस आ जाएगी। अभी चूंकि मैं इसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, चूंकि वो मेरा अभी सेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको स्टॉक के हवाले से और स्टॉक में क्या क्या आइटम्स ऐड होती हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो आज देखें दोस्तों, हमने सीखा कि सर्विस आइटम कैसी कैसी बन सकती हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और उसके बाद पैकेज को हमने सीखा और पैकेज के क्या फंक्शन हैं, ठीक है। और दोस्तों अब आप के कोई क्वेश्चन है स्टॉक के रेलेवेंट मुझे वो जरूर बताएं, मैं आपको उसके बारे में भी गाइड करता हूं। और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि हमारी नई आने वाली वीडियो इन टाइम आप तक पहुंच सके। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।